I try to capture some incidents and some feelings within that moment, or within 2-3 minutes you will see sea of feelings going up and down. एंड ये इंसिडेंट उस पे है, जैसे हम सब लोग छोटे गांव या शहर से आते हैं अपने आप को बड़ा बनाने के लिए, पैसे कमाने के लिए, पैर जमाने के लिए। उस प्रक्रिया में बहुत सारी चीजें पीछे छूट जाती हैं, कुछ रिश्ते भी छूट जाते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं शायद हमें वो अंदर ना अंदर कचोटता है, और कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं कि वो आपको याद दिलाता है। तो आज मेरे साथ चलिए 5 मिनट के लिए एक ऐसी घटना। एक दिन मुझे अपने पुराने गांव किसी काम से जाना हुआ। काम पूरा करके मैं वापस लौट ही रही थी, किसी ने मेरा नाम पुकारा। मैं पीछे मुड़ी। ये चेहरा कुछ जाना पहचाना सा लगा। थोड़ा गौर से देखा, लगा ये तो वही है। लेकिन ये वो कैसे हो सकता है? वो तो अब इस दुनिया में नहीं। नहीं, ये मेरा वहम होगा। इससे पहले मैं कुछ और सोच ही पाती, वो थोड़ा करीब आया, मेरी आंखों में आंखें डालकर बोला, हाँ, मैं वही हूँ। ये सुन मेरे पैरों के तले से जमीन सरक सी गई। मेरे माथे पे पसीने की कुछ बूंदें टपक सी गई। मेरी जुबान जैसे सिल सी गई थी। मेरे पास कुछ भी कहने के लिए ना तो शब्द थे, ना ही हिम्मत। तभी उसने चुप्पी तोड़ी और बोला कि तुम तो मेरे बिना एक दिन न रहती थी। मेरे लिए तुमने कितने रिश्ते, कितने नाते तोड़े थे। मेरे लिए कितने ही फायदों के सौदे छोड़े थे। मेरे साथ होने का अभिमान तुम्हारे चेहरे पर तेज बनकर चमकता था। मुझे तो लगा हमारा जन्म जन्म का रिश्ता था। तुम मुझसे फिर अचानक क्यों मुंह फेरने लगी? मेरे बिना ही तुम आगे बढ़ने लगी। मैं तुम्हारे पीछे पीछे हर जगह जाता रहा। मैं तुम्हें अपने साथ होने का एहसास दिलाता रहा। लेकिन तुम तो मेरी इस बात से उखड़ सी गई। इतनी उखड़ गई कि अपने ही हाथों से तुमने मेरा गला घोंट दिया, और मैं वही निर्जीव होकर गिर पड़ा। तुम मुझे मरा समझ वहां से बहुत दूर निकल गई, न जाने किसकी तलाश में। मेरे शरीर में अब बिल्कुल सोचने समझने की ताकत नहीं थी। इससे पहले कि मैं बेहोश होकर वहां गिर जाती, वो थोड़ा मुस्काया, वो मेरे पास आया, बोला, तुम हैरान हो रही हो ना कि मैं जिंदा कैसे? अरे मेरी जान, बहुत सख्त जान है मेरी। इतनी जल्दी मैं दुनिया छोड़ने वाला नहीं। घुट घुट कर ही सही, छिप छिप कर ही सही, मैं अपनी सांसों की रवानगी को बचाता रहा। इसी तरह मैं वापस यहाँ आ गया और गहरी नींद सो गया, इस इंतजार में तुम कभी तो मेरी तलाश में आओगी, कभी तो अपने किए पर पछताओगी, और मैं फिर से बाहें फैलाए तुम्हें अपने आगोश में ले लूंगा। और इतना कह वो सचमुच मेरी तरफ कदम बढ़ाने लगा, आंखों में शरारत लिए अपनी बाहें भी फैलाने लगा। एक बार तो लगा मैं खुद को रोक ना पाऊंगी, मैं उसके आगोश में जाके सिमट सी जाऊंगी। तभी मेरा ड्राइवर वहां आया। बोला, मैडम, कोई दिक्कत? कोई आपको परेशान कर रहा है? मैं सकपका सी गई, अपने एहसासों के भंवर से निकल खुद को संभालते हुए बोली, कुछ नहीं, तुम गाड़ी निकालो। खुद को संभालने के लिए मैंने अपनी रोलेक्स वॉच की तरफ देखा। बहुत देर हो चुकी थी। गुच्ची बैग में से आईफोन निकाला, कुछ टेक्स्ट किए। जिम्मी चू की हील पटकते हुए अपनी चमचमाती मर्सिडीज की तरफ बढ़ने लगी, और मेरा ड्राइवर वाइट यूनिफॉर्म पहने दरवाजा खोल मेरा इंतजार कर रहा था। मैंने अपने बालों से रेबैन का चश्मा निकाला और उसे अपनी आंखों पर लगाया, और उससे नजरें ना मिलाने के लिए उसकी तरफ देखकर बोला, मुझे जाना होगा। शायद मैंने बिना एक भी शब्द कहे उसे जता दिया था कि मेरे लिए ये ऐशो आराम उसके साथ संभव नहीं था। वो मुझे ये सब नहीं दिला सकता था। वो शायद ये समझ गया होगा। ये सोच मैं जाकर गाड़ी में बैठ गई। तभी वो भागकर मेरी गाड़ी के पीछे आया, मेरी खिड़की के पास आकर बोला, मैं इंतजार करूंगा। और अपने ही हाथ को चूमकर उसने हवा में हिलाया। इतनी देर में मेरी गाड़ी चल पड़ी। मेरी आंख से भी एक हल्का सा आंसू बहकर मेरे चश्मे की निचली सतह पर आ बैठा। मैं सोच रही थी, ये पगला, ये दीवाना आज भी मेरे इंतजार में है,
अब मैं इसे कैसे समझाऊं कि मैं बहुत दूर आ चुकी हूँ, जहां से मेरे कदम वापस नहीं जा सकते। कुछ ही घंटों में सोचते सोचते मैं अपने शहर की चकाचौंध में वापस पहुंच गई। कुछ ही दिनों में उसकी मुलाकात की याद मद्धम सी होने लगी। वो एहसास की लो जो जगने तो लगी थी, अब बुझने सी लगी। मैं जिंदगी के नशे में फिर खो सी गई, या यूं कहो, चादर तानकर बेखबर सो सी गई। चादर तानकर बेखबर सो सी गई। आप भी सोच रहे होंगे, वो शख्स आखिर है कौन, जो इतनी शिद्दत से मेरा इंतजार कर रहा है। और इतना ही नहीं, इवन मेरे दिल में भी उसके लिए एहसास पूरी तरह से मरे नहीं है। वो शख्स कोई और नहीं, मेरा जमीर है। मेरा जमीर, जिसके लिए इस दुनिया में कोई जगह नहीं। इससे पहले आप मुझे जज करें, एक बार आप भी पीछे मुड़कर देख लें। कहीं आपका जमीर आपको तो नहीं पुकार रहा, कहीं आपका जमीर आपको तो नहीं पुकार रहा। थैंक यू। आज तो सारी स्टोरीज थ्रिलर्स आ रही हैं। सभी की, मतलब रश्मि स्टार्टेड इट, और आपका भी एकदम सस्पेंस चल रहा था, कौन है वो बंदा। बट फाइनली, अमेजिंग अमेजिंग। आप पहले भी आपने जो एक सुनाई थी रिगार्डिंग दैट एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के बारे में, विद द राइजिंग सन, लास्ट में आपने बताया इट वाज विद द राइजिंग सन। सो अगेन दिस आल्सो स्टोरी आल्सो हैज I गॉट सम। try to create a personified relation with the emotion. So generally, so it seems like an affair with the person, but it is with that emotion only. So I try to capture those kind of themes of my inner emotions. ओ गॉड, टू गुड, बहुत अच्छा, अमेजिंग। डॉक्टर स्वाति। गुड टू लिसन यू रश्मि, बहुत, सॉरी कंचन। कंचन। हाँ सॉरी कंचन। बहुत अच्छा बोला और बहुत अच्छे से वीव किया हुआ है पूरा कंटेंट को। और सही बात है, हम अगर पीछे मुड़ के देखें तो सभी के लिए यही है, अपना घर छोड़ना। जैसे मैं मध्य प्रदेश बिलोंग करती हूँ, वहां से दिल्ली आना, तो दिल्ली में पहले चांदनी चौक मैं आकर रही थी। तो मुझे वो चांदनी चौक छोड़ना भी खराब लगा था, क्योंकि वहां की जो गलियां हैं और वहां जो लोगों में एक कनेक्शन है वो यहाँ पर नहीं मिलता रोहिणी पीतमपुरा की तरह। तो हाँ, वो मिस करते हैं। और आई थिंक हर पर्सन, मेरे हस्बैंड भी अक्सर याद करते रहते हैं कि वहां के टाइम में क्या क्या चीजें होती थी। आई थिंक, पर हाँ ये सच है कि छोड़ के आना पड़ता है, और आपका जमीर है जो बार बार आपको वहां पे की याद दिलाता है। बहुत अच्छा बोला आपने। थैंक यू। ओके, Thank डॉक्टर you. रेखा। हाँ मैम, बहुत अच्छा आपने बताया। और जो सबसे अच्छी चीज सब स्टोरी टेलर की मुझे लग रही है, आप सब दिल से जो सोचते हैं उन्हें अपने शब्दों में बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्रेस करते हैं। हम लोग तो गाते हैं, सुनते हैं और उसको एक तरीके से कॉपी करते हैं, पर आप लोग जो भी बोलते हैं सबके लिए मुझे आज ये फील हुआ कि बहुत अच्छी, जो हम फील करते हैं हम अपने वर्ड्स में एक्सप्रेस नहीं कर पाते। और बहुत अच्छा लगा, हम सबको एक तरीके से एक इंस्पिरेशन मिलती है कि हाँ हमारा भी कुछ पीछे छूटा हुआ है। बहुत सुंदर था, बहुत सुंदर। Thank you, रश्मि। ma'am. Thank you. रश्मि। ऑनेस्टली जब इन्होंने स्टार्ट किया था ना, जैसे वो छोड़ के जा रहे थे and then तो मुझे लगा कि इट्स समथिंग अबाउट हर पास्ट लाइफ, पास्ट लाइफ या उनकी लाइफ स्टोरी। बट देन आगे आगे मुझे तो फुली श्योर है, लाइक आई हैव दिस हैबिट ऑफ गेसिंग व्हाट द स्टोरी इज, मे बी आपको भी होगा। तो मैं ऐसे कैसे, नहीं, दिस इज अ लव स्टोरी फॉर श्योर श्योर श्योर। एंड जब इन्होंने कहा कि ये मुझे वो नहीं दे सकते जो ऐशो आराम वगैरह, लाइक ये तो पक्का इट्स गोइंग टू हार्ट ब्रेक एंड लाइक आई एम ऐसे कैसे। एंड देन इन द एंड व्हेन शी सेड दैट वर्ड कि खुद खुद का ही सोल, लाइक ओ शिट, ये तो करेक्ट है। एंड देन while others were telling, I was like, मैं I was going back, एक एक उन्होंने hints जो दिए थे ना, हाँ यहाँ पे इन्होंने hint दिया था, but next like what she is doing, वो हिंट देती है एंड देन देते हैं एंड नेक्स्ट लाइन में वो घुमा देते हैं अपने को। तो दैट्स अ वेरी ब्यूटीफुल स्किल। एंड अनदर थिंग आई नोटिस, शी वाज रीडिंग and in between, but that reading did not let anyone, उन्होंने कनेक्शन नहीं छोड़ा। like she was, ऐसे लगा कि वो डायरेक्ट अपने से बात करी, even though she was referring, that's also very good like talent
skill. Beautiful. I would like to Rising Sun wala story. I might go back and listen. What is the twist वहाँ पे? Beautiful. Very good. Very good. Very good. Thank you, Ritu. Thank you. Thank you, Kanchan. Thank you so much. Thank you.